ये बात है 2025 के आखिरी दिन की, जब पूरी दुनिया न्यू ईयर मनाने और खुशियों की तैयारियों में मसरूफ थी। इसी दौरान ईरान में एक छोटी सी चिंगारी ने जन्म लिया, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी आग बन गई। लेकिन तब तक ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। बात कुछ यूं है कि 28 दिसंबर 2025 को ईरान ने अचानक अपने 3 सैटेलाइट खला में भेज दिए, जिनके नाम जफर 2, पाया और कौसर बताए जाते हैं। ये आम सैटेलाइट नहीं थे, बल्कि ये वो सैटेलाइट थे जो जंग के वक्त दुश्मन की नक्लो हरकत, फौजी अड्डों और हसास मालूमात पर नजर रखने के काम आ सकते हैं। ये मंजर अमेरिका और इजराइल भी खामोशी से देख रहे थे, क्योंकि ये सैटेलाइट रूस की मदद से खला में भेजे गए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई इस कामयाबी पर काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन इस वक्त तक किसी को अंदाजा नहीं था कि मुल्क के अंदर क्या तूफान आने वाला है। दोस्तों, तेहरान में अलादीन के नाम से एक मशहूर शॉपिंग सेंटर है। अचानक इस शॉपिंग सेंटर के दुकानदारों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। शुरू में ये एहतजाज सिर्फ इसी शॉपिंग सेंटर तक महदूद था, लेकिन जब इसकी वीडियोस और खबरें सोशल मीडिया पर फैले तो अवाम का गुस्सा भी बाहर आना शुरू हो गया। लोग एक एक करके सड़कों पर निकलने लगे और देखते ही देखते ये छोटा सा एहतजाज पूरे मुल्क में फैल गया। ये एहतजाज ईरान की तारीख के सबसे खौफनाक और खतरनाक एहतजाज में से एक बनता जा रहा है। हुकूमत ने हालात को काबू में रखने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है, ताकि लोग एक दूसरे से राब्ता न कर सकें। अब तक 540 के करीब मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं और 11,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ तकरीबन 50 सिक्योरिटी एहलकार भी हलाक हो चुके हैं। इसके बावजूद एहतजाज रुकने के बजाय और ज्यादा फैलता जा रहा है। ये मुजाहिरे अब ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में हो चुके हैं, जिनमें तेहरान, मशहद, असफहान और कुम जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। दोस्तों, आज ईरान की करेंसी इस हद तक गिर चुकी है कि शायद तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। आज सूरत हाल ये है कि एक अमरीकी डॉलर के बदले तकरीबन 1 लाख ईरानी रियाल मिल रहे हैं, जबकि कुछ साल पहले यही डॉलर सिर्फ 40,000 रियाल में मिल जाता था। इसका मतलब ये है कि आम आदमी के लिए रोटी, दवाई और जिंदगी गुजारना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। लेकिन असल सवाल ये है कि ये एहतजाज अचानक इतने बड़े पैमाने पर कैसे फैल गया। अगर हम शुरू की बात करें तो इस एहतजाज में इब्तिदा में बहुत कम लोग शामिल थे। ये सिर्फ महंगाई और खराब माशी हालात के खिलाफ एक आम सा एहतजाज था, लेकिन फिर मगरबी मीडिया मैदान में आ गया। एहतजाज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, जैसे पूरा ईरान सड़कों पर आ चुका हो। हालांकि हकीकत इससे मुख्तलिफ थी। इस मीडिया वॉर ने आम लोगों के जहनों में खौफ और गुस्सा भर दिया। यहाँ तक कि एक मगरबी मीडिया चैनल ने ये झूठी खबर भी फैला दी कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई रूस फरार होने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आप खुद सोचें, ऐसी खबर सुनकर मुल्क में क्या असर पड़ेगा। लोगों में अफवाहें फैल गईं, खौफ बढ़ गया और हालात मजीद बिगड़ने लगे। बाद में ये खबर झूठी साबित हुई, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। इसी दौरान एक और खतरनाक मोड़ सामने आया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ऐलान किया कि अगर ईरान में एहतजाज करने वालों को दबाने या खामोश करने की कोशिश की गई तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। इस बयान के बाद दुनिया भर की नजरें ईरान पर जम गईं। बहुत से लोगों का मानना है, और ये बात अब किसी से छुपी नहीं, कि इस एहतजाज के पीछे अमेरिका और इसराइल भी शामिल है। दोस्तों, तारीख गवाह है कि जब भी किसी मुल्क को तोड़ना हो तो सबसे पहले हथियार नहीं बल्कि लोगों के जहनों पर हमला किया जाता है। खौफ और बेयकीनी पैदा की जाती है ताकि अवाम खुद ही अपने मुल्क के खिलाफ खड़े हो जाएं। यही तरीका वारदात पहले भी इस्तेमाल हुआ और यही तरीका अमेरिका और इसराइल ने ईरान के साथ अपनाया। इन सब हालात के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कौम से खिताब किया और वाज़ेह पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में फसाद फैलाने वाले दरअसल ट्रंप और दुश्मन ताकतों को खुश करना चाहते हैं और ईरान किसी भी सूरत में दबाव के आगे नहीं झुकेगा, न ही पीछे हटेगा और मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। दोस्तों, ईरान मशरिक वस्ता का एक बहुत ही अहम और ताकतवर मुस्लिम मुल्क है। इसकी सरहदें एक साथ कई बड़े ममालिक से मिलती हैं, जिनमें इराक, तुर्की, आज़रबाईजान, आर्मीनिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। यही वजह है कि ईरान की जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मुल्क एशिया, मशरिक वस्ता और यूरोप के दरमियान एक मजबूत बुर्ज की तरह खड़ा है। अगर यहाँ हालात खराब होते हैं तो इसका असर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहता, बल्कि आसपास के तमाम ममालिक भी मुतासिर होते हैं। ईरान को एक और बड़ी अहमियत इसके समंदरी रास्तों की वजह से भी हासिल है। ईरान की सरहद खलीज फारस के साथ लगती है, जो दुनिया के सबसे अहम तेल के रास्तों में से एक है, और इसके साथ साथ कैस्पियन सी भी ईरान से जुड़ी हुई है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और तिजारत के लिए इन्हीं रास्तों पर इन्हिसार करता है, इसीलिए आलमी ताकतें ईरान को नजरअंदाज नहीं कर सकती।
दोस्तों, मुस्लिम ममालिक में ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसका खौफ आज भी अमेरिका और इसराइल के दिलों में मौजूद है। इसी खौफ की वजह से अमेरिका हमेशा ये चाहता रहा है कि किसी न किसी तरह ईरान की हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए। इसकी असल वजह हमें तारीख में मिलती है। 1979 से पहले ईरान में बादशाहत का निजाम था और उस वक्त के बादशाह का नाम शाह मोहम्मद रजा पहलवी था। ये बादशाह मुकम्मल तौर पर अमेरिका का हिमायती था और ईरान अमली तौर पर अमेरिका के इशारों पर चल रहा था। फिर अचानक ईरान में इनकलाब की हवा चली और हालात यकदम बदल गए। ये एक ऐसा इनकलाब था जिसने पूरे निजाम को हिला कर रख दिया। इस इनकलाब की क़यादत आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने की। अवाम सड़कों पर निकल आए, बादशाहत का निजाम खत्म कर दिया गया और शाह मोहम्मद रजा पहलवी का तख्ता उलट दिया गया। इसके साथ ही ईरान में अमेरिका का बनाया हुआ पूरा निजाम भी जमीन बोस हो गया। दोस्तों, इस इनकलाब के बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने ईरान और अमेरिका को हमेशा के लिए दुश्मन बना दिया। 4 नवंबर 1979 को ईरानी तलबा और इनकलाबियों ने तेहरान में अमरीकी सफारतखाने पर कब्जा कर लिया। इस दौरान अमरीकी सफारतखाने के 52 अफराद को कैदी बना लिया गया। ये कैदी पूरे 444 दिन तक ईरान की तहवील में रहे। ये वाकया पूरी दुनिया में तहलका मचा गया और यही वो लम्हा था जहाँ से ईरान और अमरीका की दुश्मनी का बाकायदा आगाज हुआ। इस वाकये के बाद अमरीका ने ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाए, मुआशी पाबंदियां लगा दी गईं, तिजारत बंद कर दी गईं और ईरान को दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश की गई। यही पाबंदियां वक्त के साथ सख्त से सख्त तर होती चली गईं, जिनका असर आज भी ईरान की मईशत और अवाम की जिंदगियों पर साफ नजर आता है। दोस्तों, ईरान की तारीख बहुत ही पुरानी और शानदार है। ये मुल्क दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होता है। एक जमाने में ईरान को फारिस के नाम से जाना जाता था और फारसी तहजीब ने पूरी दुनिया पर गहरा असर छोड़ा। आज भी ईरान की सकाफत और जबान इस कदीम तारीख की गवाही देती है। आज ईरान की आबादी तकरीबन 9 करोड़ 30 लाख के करीब है। इस आबादी में से तकरीबन 90% लोग शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 5% के करीब सुन्नी मुसलमान हैं और बाकी आबादी में दूसरे मजाहिब के लोग भी आबाद हैं। इसी वजह से ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया अक्सरियती मुल्क भी कहलाता है। इस मुल्क में कई अजीम औलिया किराम और मुकद्दस शख्सियात के मज़ारात मौजूद हैं, जिनकी जियारत के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इन मुकद्दस हस्तियों और उनके मज़ारात के बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। दोस्तों, आज दुनिया में तकरीबन 57 मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमेरिका और इसराइल सब कुछ छोड़कर खास तौर पर ईरान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इस राज को समझने के लिए हमें तारीख में थोड़ा पीछे जाना होगा। दूसरी जंग अजीम के दौरान दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ बरतानवी सल्तनत थी और दूसरी तरफ जर्मनी का हिटलर। ज्यादातर ममालिक ने इस जंग में बरतानिया का साथ दिया, लेकिन उस वक्त ईरान के बादशाह ने हिटलर की हिमायत की। चुनाचे 1941 में बरतानिया ने ईरान पर हमला कर दिया और चंद ही दिनों में ईरान के बादशाह को हथियार डालने पड़े। अपनी बादशाहत बचाने के लिए ईरान के बादशाह ने बरतानिया से रहम की अपील की। शर्त ये रखी गई कि वो इफ्तिदार छोड़े और अपने नौजवान बेटे रजा शाह पहलवी को बादशाह बनाए। यूं रजा शाह इफ्तिदार में आया, जो दर हकीकत मगरबी ताकतों का ताबे था। इख्तिदार में आते ही रजा शाह ने ईरान को मगरबी तर्ज जिंदगी की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। हिजाब पर पाबंदियां लग गईं, उलमा को जेलों में डाला गया और दीन की जगह पार्टियां, फहाशी और मगरबी कल्चर को फरोग दिया गया। इन हालात में ईरान के तमाम बड़े उलमा हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए, जिनमें सबसे मजबूत आवाज आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की थी। दोस्तों, शाह पहलवी ने अपनी ताकत के नशे में एक और बड़ी गलती की। उसने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए दुनिया की सबसे महंगी शाहाना पार्टी रखी, जहां सोने के बर्तनों में खाना पेश किया गया, जबकि अवाम भूख और गुर्बत से तड़प रहे थे। यही वो लम्हा था जब अवाम ने शाह को मुस्तरद कर दिया और एहतजाज शुरू हो गया। आखिरकार हालात काबू से बाहर हो गए और शाह पहलवी मुल्क छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी ईरान वापस आए, जिनके इस्तिकबाल के लिए तकरीबन 70 लाख लोग सड़कों पर निकल आए। दोस्तों, आज एक बार फिर तारीख को पलटने की कोशिश हो रही है। रजा शाह पहलवी का बेटा आज भी बैरूने मुल्क बैठा बादशाहत का ख्वाब देख रहा है और कुछ ताकतें उसे दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहती हैं। यही वजह है कि ईरान आज एक बार फिर एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अब सवाल ये है, क्या तारीख खुद को दोहराने जा रही है या ईरान एक बार फिर सबको हैरान कर देगा? इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ईरान के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि इस्लामी तारीख और रूहानियत का एक बहुत बड़ा मरकज है। मशहद शहर में इमाम अली रजा का मजार मौजूद है। ये हरम अपने खूबसूरत सुनहरी गुंबद और बुलंद मीनारों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। शिराज शहर में वाक़े शाह चराग का मजार भी ईरान के अहम तरीन मजारात में शामिल है। ये मजार इमाम अली रजा के भाई सैयद मीर अहमद की आखिरी आरामगाह है। इस मजार की खास बात यह है कि अंदरूनी हिस्से में शीशों का ऐसा खूबसूरत काम किया गया है कि रोशनी पड़ते ही पूरा
पूरा मजार जगमगा उठता है और देखने वाला हैरान रह जाता है। इसी तरह कुम शहर में हजरत फातिमा मासूमा का मजार मौजूद है, जो इमाम मूसा काजिम की बेटी थी। ये हरम न सिर्फ रूहानी अहमियत रखता है बल्कि फन तामीर का भी एक अजीम शाहकार है। लोग यहाँ दुआ मांगने और सुकून हासिल करने आते हैं। इसी तरह असफहान की मरकजी जामे मस्जिद भी दुनिया भर में मशहूर है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इस मस्जिद के बुलंद मीनार, रंगीन टाइल्स और शानदार गुम्बद ईरान की पहचान समझे जाते हैं और ये गुम्बद ईरान की बुलंद तरीन तारीखी इमारतों में शुमार होते हैं। दोस्तों, ईरान के कदीम बाजार आज भी अपनी तारीख को जिंदा रखे हुए हैं। तबरेज का बाजार दुनिया का सबसे बड़ा छत वाला बाजार माना जाता है और ये ईरान के कदीम तरीन बाजारों में शामिल है। एक जमाने में ये शहर रेशम की तिजारत का अहम मरकज था। आज भी यहाँ कालीन, मसाला जात, खुश्क मेवे और जेवरात खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसी तरह ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में भी कई मशहूर बाजार हैं, जिनमें सबसे कदीम ग्रैंड बाजार तेहरान है। दोस्तों, कांदोवान ईरान का एक हैरानकुन और नायाब गांव है जो मगरबी ईरान में तबरेज के करीब वाक़े है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ के लोग आतिशफिशानी चट्टानों के अंदर बने घरों में रहते हैं। सर्दियों में ये घर गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं, जो कुदरत का एक शानदार निजाम है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे गांव बहुत कम हैं। तुर्की का कपाडोशिया और ईरान का कांदोवान इनमें सबसे मशहूर है। लेकिन कांदोवान की खास बात यह है कि यहाँ जिंदा आबादी आज भी मौजूद है। यहाँ के लोग शहद, खुश्क मेवाजात और हाथ से बनी अशिया के लिए मशहूर हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा ईरान का सफर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।